इसमें 30 लाख रुपए का गबन हुआ था, वो एक नंबर पे है ये। इसकी इंक्वायरी हुई, एक आईएएस अफसर ने इंक्वायरी करी, ये रिकमेंडेड फॉर एफआईआर। कितने का गबन हुआ? 30 लाख रुपए का उन्होंने जमा कराया बाद में वापस, वो सारा उसने जमा कराया, उसे दे रखा है। तो वो 30 लाख इंक्वायरी करके एक आईएएस अफसर ने एसपी को कह दिया भी एफआईआर। एसपी का फिर स्पीकिंग ऑर्डर लगे हुए हैं इसके अंदर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे, क्योंकि उन्होंने दबा दिया। फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर करा के फिर एसपी ने कहा भी एफआईआर करो, फिर एफआईआर हो गया। अगर एफआईआर लगी हुई है नंबर 3 पे, एफआईआर कॉपी लगी हुई है, ठीक है ना जी। एफआईआर हो गई, अब एफआईआर 402, 420, 406 एफआईआर हो गई, वो फिर दबा दी, क्योंकि दे आर पावरफुल पीपल, उनके पास साधन है स्कूल के, ठीक है जी। ये दलील पड़ी आज तक। उसके बाद इंटरनेशनल स्कूल बनाया है ये, इसकी भी इंक्वायरी है, ये अगली 4-5 पेज की इंक्वायरी है। ठीक है, ये किसने जांच करी है? ये धीरे खड़खड़ा नहीं उसके बाद था नहीं, ये एफआईआर के बाद, इसके बाद एफआईआर के बाद ये अभी उपायुक्त ने निकल की है। अच्छा, ये ये इंक्वायरी करी इसने, नगराधीश है, नहीं नंबर ट्रू कॉपी दी है ना उसने। आप टेस्टेड कॉपी। टेस्ट कॉपी मतलब हमने कॉपी ली तो नगराधीश ने टेस्ट करके दी थी। खड़गड़ा जी क्या थे उस समय? सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड अच्छा, उन्होंने जांच करी। 4-5 दिन जांच चली, ये सब ब्रजलाल लोग सब जाएगा। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात तो क्या कि ये जो जमीन है स्कूल इंटर स्कूल जमीन, ये 3 लोगों की थी, साझा खाता था 3 लोगों का। स्कूल की जमीन। हाँ, विजय प्लास्टिक वाले ये और एक जना और था। तो जब तक ततीमा नहीं कटेगा तो आपकी मलकियत नहीं होती। इसने अपना स्कूल बना दिया वहाँ पे इंटरनेशनल। ठीक है, जब आपकी मलकियत नहीं, वो नक्शा नहीं पास हो सकता। इसने अपना स्कूल बना के और चला दिया, इंटरनेशनल स्कूल लिख दिया, एफिलेशन नहीं और बच्चों का एडमिशन कर दिया। बिना एफिलेशन के कितना बड़ा इसने कांड किया कि उस एडमिशन कर दिए। जब तक एफिलेशन नहीं होगा एसआरएन जनरेट नहीं हो सकता, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। वो किसी भी स्कूल में पढ़ोगे एसआरएन जैसे चलते हैं यूनिवर्सिटी में, एक बार आपका हो गया नंबर तो आपको माइग्रेशन ही होगा उसकी। तो वो पढ़ाता रहा, ये हमें मालूम पड़ा, हमने शोर शराबा करके सील करवाया, फिर हमें मालूम पड़ा इसमें सारे घोटाला है। ये तो कोई इसमें इनकी जो सोसाइटी है ये रेजुलेशन नहीं हुआ कि हमें स्कूल कितना बनाना है, क्या प्रोसेस करना है, क्या कोई जो वो बनाया जाएगा इसका नक्शा वक्शा, कोई कमेटी बनेगी, कोई कंस्ट्रक्शन कमेटी बनेगी, कोई परचेज कमेटी बनेगी, आर्किटेक्ट कैसे अपॉइंट होगा, ठेकेदार की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, सब लिखा हुआ उन्होंने, एक चीज़ लिखी हुई है। हाँ, आप पूरी पढ़ना इसको, इसलिए मैं सबको दे रहा है कि एक चीज़ मेंशन की है, जो इन्हें एड्रेस दिए कि ये हमारा कॉन्टैक्ट था रोड एंड कंपनी सोनीपत में, वहाँ भी भेजा, एड्रेस ही नहीं पाया वहाँ पे कोई भी। 17 करोड़ 88 लाख रुपए का इन्हें हिसाब दिया, बाकी वाला ऑडिट हो तो मालूम पड़ेगा। उस इंक्वायरी भी क्या हुआ? वो इंक्वायरी पे यहाँ से मैंने कर करा के चंडीगढ़ भिजवाई, तारीख लगी घनश्याम और वो पहुँच गए, ये रामा साड़ी वाला प्रवीण, ये दबाया है जाके उसको। अभी मेरे पास घनश्याम का फोन आया हफ्ते पहले, मैं तू रुकवा वाला भी उस टाइम रुकवा गया था, अब तू कहीं कुंडली मार के बैठे ये हैं, वो वही पड़ी है इंक्वायरी, अब मैं खुलवा लूंगा। ये 17 करोड़ 88 लाख रुपए किसका है? सवाल इस बात का है, ये हमारा और आपका है। स्कूल चल रहे हैं, अब इन्होंने उसको कंपाउंडिंग करवा के, ततीमा कटवाए, कंपाउंडिंग करवा के, और इसकी प्राइमरी प्रीमियरी की वो ले ली एजुकेशन बोर्ड से एफिलिएशन।
उजला रखा है थोड़ा सा इन्होंने। बट क्वेश्चन इज कि जो इतना पैसा लगाया इन्होंने वो कहाँ से है? वो स्कूल से गया चेक करके चेक करेंगे। यहाँ से। पर जब तक रेगुलेशन नहीं डलेगा, कोई कमेटी फॉर्म नहीं होगी, कोई कैसे कैसे बनेगा ये वो जा नहीं सकते। किससे पूछ कर लिया। और जो बिल डाल रखे वो एक भी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट के साथ। मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट की कॉपी बताऊंगा आपको, इसलिए मैं सबको एक एक कॉपी दी है रिपोर्ट की। ठीक है। ये पैसा हम और आप जो है ना अपने जो बिल्कुल जरूरी वो काट काट करके स्कूल की फीस भर के आते हैं। एक एक क्लास के 50-50 बच्चे बैठा रखे हैं। क्या आप सोचते हो 50 बच्चों का? आपके पापा भी हमारे टीचर मास्टर है, 50 बच्चों की कॉपी चेक कर सकता है टीचर? कोई क्वेश्चन मुझे बता सकता है उनको? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फिर सैलरी क्या देते हैं? ज़्यादा लोग तरह बन रखे हैं। तो सर ये तो देखना ही पड़ेगा ना। संस्थाएं लूट रही हैं सारी। तो जो वर्तमान पदाधिकारी चुने गए हैं, ये भी पिछली बॉडी में से दिखे क्या कोई? हाँ। कौन था? ये दो सारी थे। ये घनश्याम का वाइस प्रेसिडेंट था और ये सेक्रेटरी भी रहा है, कैशियर था। आंध्र के हाँ, और सुंदरलाल भी था। अच्छा, ठीक है। सुरेश गुप्ता शायद स्कूल में नहीं था, वो नहीं। वो इसमें वेस्ट कॉलेज में था, वैसे वेस्ट कॉलेज में था और वेस्ट मॉडल स्कूल में था। अच्छा, वेस्ट मॉडल में। नहीं सॉरी, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी। इसका प्रेसिडेंट कौन था? मोटा जी इसका मोटा जी इसका प्रेसिडेंट दो बाद बीच में आगे ना चला, दो लग इसका प्रेसिडेंट टाइम तो हो रहा है, टाइम पे आता मेरा बोलने का टाइम हो रहा था। तो क्या लग रहे हैं? कोई बात नहीं, तो मिंटू अभी शुरू था। चीज क्लियर करें ना, कौन कौन है। आप ये देखो कि मैं 3 महीने रहा गेम स्कूल में, सब जगह ग्रेड लगाए, जाके पूछ सकते हो, टोटल ग्रेड लगाए वहाँ पर, ठीक है। तो ये 4th क्लास थे, सबको मिनिमम DC रेट दिलवाया, सबको ड्रेस दिलवाई, और जो 5,000 सेट का मौका था 1,000 सेट किया। आप भी पता नहीं करिए इसमें रह के कि एडमिनिस्ट्रेटर का एडवाइजर था। जितेंद्र क्या तो है? अब मतलब कि अब आपका क्या कहना है इसमें? ये सारा मेरा कहना ये है कि भाई ये जो इन्होंने घोटाला किया है, इंटरनेशनल स्कूल बनाया, जमीन इनकी नहीं थी, ये पैसा लगाया विदाउट रेजुलेशन के, विदाउट उसके, ये जो इंक्वायरी गई हुई है, इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रही है? एक्शन है जो इंक्वायरी 2018 का मामला है। 18 का मामला है। आपा 7 साल बाद से क्यों आए हैं उसमें? मैं तो लड़ता ही रहता हूँ। अब ये चेंज हुए, मैं तो रेगुलर अभी भी तारीख लगवा के आया हूँ। तो अब क्या स्टेटस है इसका? स्टेटस तारीख लगे, फैसला करवाओ। नहीं सर, कोर्ट में या सरकार में? नहीं डायरेक्टर फॉर अच्छा, आजकल क्या है, डायरेक्टर फॉर्मेट सोसाइटी बना दिया इन्होंने। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। मतलब वो लटका रहा है कुल मिला के ये। अब आदर्श कॉलेज में आ जाओ, क्यों एक ही परिवार के क्यों? हाँ। ये 8-9 परिवार है, 8-9 परिवार है। ये घूमते रहे हैं यहाँ धक्का मार दो आदर्श कॉलेज में, तो ये वहाँ मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लगवाए हैं यहाँ, तो ये वेस्ट मॉडल में पहुँच गए, वहाँ धक्का मारो वहाँ पहुँच गए, वहाँ धक्का मारो गौशाला में पहुँच गए, प्राइवेट चिकित्सालय में पहुँच गए। घूमने ये सारे। अब अपना जो मेन पॉइंट ये है कि जो वेस्ट मॉडल स्कूल के अंदर अनियमितताएं हुई, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी और वेस्ट मॉडल, उसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ ये जो इंक्वायरी पेंडिंग है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एक्शन लिया जाए जो इनको जांच हो चुकी है। जांच हो चुकी है। और जो ये बुक्स में पैसा खाते हैं, मोटा को भी जाना जी 22 लाख रुपया दे के आता है वो हर साल। और मैं मतलब 22 लाख कहाँ दे के आते हैं? इनको दे के आते हैं मैनेजमेंट को, कौन दे के आते हैं? जो किताब वाला पब्लिक वाला जो किताब पब्लिशर। अच्छा, पब्लिशर। मुझे ऑफर हुआ 10 लाख रुपए के स्कूल में, बच्चे बहुत कम थे, मुझे ऑफर हुआ था, मुझे ऑफर हुआ था और बहुत जोर लगाया उन्होंने। वो उसके वो मतलब कि एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ। भाई हम आप लोग पहरेदार हो,
ये नहीं है कि कोई बात बताए तो भाई आपका भी काम है ना देखना कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है शहर में। ये थोड़ा कि मैं ही आके बताऊंगा भाई ये हो रहा है, हैं? आप लोगों को रिपोर्टर बाजार में घूमते हैं, इधर घूमते हैं, चीज लेके आए लोग किस चीज से वो है। अब आदर्श कॉलेज में है वन मैन रूल है, क्यों नहीं मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया था इसके अंदर, मैंने लगवाया एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंदर। अब मैं कहाँ तक लड़ाई लड़ूंगा ये अपना कर आगे, क्योंकि दे आर पावरफुल पीपल। मैं जाता हूँ अपना तेल खरीदता हूँ, अपना पेन खरीदता हूँ, मैं छोले भटूरे खाता हूँ वहाँ पे, सस्ते सस्ता काम। ये माउंट व्यू में ठहरते हैं, ये 2 लाख रुपए वकील करते हैं, 5 लाख का चेक काटते हैं, उसका 3 लाख उससे भी ले आते हैं उल्टे। आज का ये है कि एक तो अपने शहर की संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थाएं, इनके ऊपर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, संस्थाएं कौन सी, पर्सनल संस्थाएं नहीं, जो ट्रस्ट की संस्थाएं हैं, उन पर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है वो अपनी मनमर्जी चला रही है, संस्थाओं को लूट रही है, हर तरीके से लूट रही है। 18 करोड़ रुपए लगा के वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल बना दिया, जमीन के नाम नहीं थी, कोई इन्होंने जो तरीके होते हैं कोई अपनाए ही नहीं उन्होंने, और आज वो स्कूल बंद पड़ा है। वो एक सफेद आती है 18 करोड़ रुपया, वो 18 करोड़ रुपया भिवानी शहर के अभिभावकों के जेब का पैसा है। एक तो वो है, दूसरा और संस्थाएं हैं शहर की, धर्मशालाएं हैं, कोई हॉस्पिटल है, कोई पुराना आपके आलू में बसेश्वरनाथ हलवासिया औषधालय होता था, तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? आगे लोग करते थे। जैन चौक में स्कूल था क्रोडीमल का, मैट्रिक स्कूल था, वो बंद कर दिया। घंटाघर में 5वीं स्कूल था बच्चों बच्चियों का, बंद कर दिया। तो भिवानी के लोग क्यों नहीं बोलते ऐसे बंद होता रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा मतलब संस्थाएं जो है, ये संस्थाएं किसी की नहीं है, वो तो दे के चले गए। और जो ये बैठे हैं ना मालिक बन के, इनके बाप दादा ने पैसा जरूर इकट्ठा करके लाए थे बाहर से, घर का पैसा किसी ने नहीं लगाया। कोई ये कहते भी बारिश पानी वाले ने लगाया, किसी ने लगाया। हाँ, उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन है कि झोली फैला के पैसा इकट्ठा करके लाए बाहर से और संस्थाएं खड़ी करें। तो ये मालिक बन के बैठ गए यार इनके, और दुकानों का भी अदला बदली का पैसा लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। तो इसके लिए शहरदारी को खड़ा होना पड़ेगा, और शहरदारी खड़ा होगी जब प्रेस उसको हाईलाइट करेगी। आप शहर के 2-3 लोगों की मीटिंग करते ही होते हैं। मेरे साथ ये मेरा मिस फॉर्चून है कि बनिया कहते हैं ये हमारा बनिया नहीं है, ये कहीं और से आगे फंसा है। सभी जातियों और जाति से बात की, मैं हस्ती भर से बात करी थी मैंने, है करेंगे जी, करेंगे जी, करेंगे। सबके अपने अपने चीज़ें हैं। एक मीटिंग रख दो, टाइम फिक्स करके, डेट फिक्स करके, वैसा आप इनवाइटेड है, फिर देखो कौन आता है। चलो ये भी कर देता हूँ, थोड़ा सा मूवमेंट बनता है। नहीं मैं तो बहुत दिन से लगा हुआ हूँ मल्होत्रा जी, ये मैंने इतने नहीं, मेरे को पता है आप लगे हुए हो। मैं तो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, मैंने हलवासे में एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया, मैंने सारा सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, आपको ऐसी बात नहीं ठीक है ना, आपको लग रहा थोड़े है में एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया। तो मूवमेंट बनाने के लिए मेरा मतलब है। अब ये क्या बताएं, मतलब बाहर फिर अंदर क्या करते हैं भगवान जाने, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं वो जाने। सवेरे जो उठते हैं जब गाड़ी निकलती है वहां से, है ये चीजें इनके मालिक शहर है। आप ये कहो कि शहर की जो संस्थाएं हैं इनको बचाने के लिए एक अभियान चलाया जाए, बिल्कुल चलाया जाए, और इसके लिए शहर के सभी वर्गों को इनकी मेंबरशिप खोली जाए, सभी वर्गों को खोला इनकी अब रोहतक में हुआ ना इलेक्शन में संस्था का, कितना 105 मेंबर बने हैं वहाँ पे, और फिर आगे इलेक्शन हुआ है। शहर के सभी लोगों को सभी लोग जोड़ते हैं। तो ये संस्थाएं हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, और इसको किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। अभी जब आप लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसके अंदर, आप ये बातें बोलोगे, हम भी लिखेंगे ना, कोशिश करेंगे अभी। मैं भी वही बोल रहा हूँ सर, मैंने सारा इसके अंदर इसलिए दिया है मैंने आपको ये, और मेरा पर्पज यही है कि ना तो मेरे बच्चों को पढ़ना है यहाँ, ना मैं किसी नौकरी करनी है यहाँ पे आगे। तो जी ये बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ये बात बता रहे हो ना, ये तो वकालत दे दिया। अब आपकी डिमांड क्या है उसको? मेरी डिमांड ये है
कि इन संस्थाओं में मेंबरशिप खोली जाए, सबकी भागीदारी की जाए। अब इसमें एक लार्जर स्पेस पे जो नए लोग शहर में जो बड़े हुए हैं वो हुए हैं उनको भी मेंबरशिप मिल जाए, चाहे कितनी फीस रख दें, तो सबकी भागीदारी हो इसके अंदर और सबकी शेयर हो और सबके सजेशन है और इसके अंदर पारदर्शिता हो कि भाई ये बुक्स कौन सेलेक्ट करता है बच्चों के लिए, ड्रेस क्यों बदली जाती है, बुक्स हर साल क्यों बदली जाती हैं, तो शहर की सभी संस्थाओं में। और मैं इससे ऊपर ये कहता हूँ कि लेबर इंस्पेक्टर को, डीसीओ को कि मिनिमम वेजेस दिलाए इनको, टीचरों को 5-5 हज़ार रुपये रखे हुए हैं। लेबर इंस्पेक्टर का क्या काम है? यही काम है लेबर इंस्पेक्टर का। वो इन श्रम कानून में लगा हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ के आईएएस बनते हैं। आप जो किसी आईएएस से पूछ लो तुम क्या पढ़ा था, एनसीईआरटी पढ़ा। आजकल तो स्कूलों में घुड़सवारी सिखाते हैं। ये नहीं बनाने घोड़े। मैं फाइनली विधायक जो अब वेस्ट मॉडल स्कूल के प्रधान भी बन गए हैं, जो पहले उप प्रधान थे प्रधान बन गए हैं और उनका ही सेक्रेटरी बना है जो उनके हिसाब से उनका ग्रुप बना है। तो इनको मैं चाहूँगा कि ये उसकी इंटेंसिव ऑडिट कराएं, स्पेशल ऑडिट कराएं, एक एक खर्चे को पता करें वहाँ से। और जैसे ये आदर्श कॉलेज है, ये इसके नहीं है, तो विधायक अपना इन्फ्लुएंस यूज करके, क्योंकि वो सरकार का विधायक है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लगवाए और इनकी सबकी इंक्वायरियाँ करवाए, स्पेशल ऑडिट बनाए, बाहर से ऑडिट पार्टी बनाए और सब कुछ कराए। एक चीज़ को बिल्कुल पारदर्शिता से सबके सामने लेके आए उसको, और जो गिल्टी पाए उनको एक तो रिकवरी होनी चाहिए उनके ऊपर, और एक उनको ऊपर 420 का केस बन करके, और उनको ये मालूम होना चाहिए कि तो जो भी करते हैं पेरेंट्स को, और क्या उनको केस बना के अंदर भी करना चाहिए कानून के हिसाब से। तो ये अब एमएलए पे डिपेंड करता है। अब एमएलए भी पीछे हटेगा, ये कहेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब तो वो खुद भी प्रधान है और फिर वो शहर का वो है, एमएलए है, विधायक है, और उस विधायक की पार्टी सरकार में है। केवल इनका नहीं, करोड़ीबल संस्था का भी उसे कहता हूँ, पूरी करोड़ीबल संस्था को एक बाहर का आदमी आके लूट रहा है, कुछ लोग साथ दे रहे हैं यहाँ पर और इलीगल नोटिस दे रहे हैं, और जैन चौक का स्कूल बंद करवा दिया, विधायक को बोलना चाहिए। घंटाघर स्कूल बंद करवा दिया, विधायक को बोलना चाहिए। तो विधायक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, तब तो विधायक का फायदा है शहर का। तो मेरी ये डिमांड है कि विधायक को आगे आकर के इन चीज़ों का करना चाहिए। अभी एक प्रपोजल आया है कि एक वाइडर स्पेस के लिए, एक अच्छे विचार के लिए, एक शहर के गणमान्य आदमियों की, हर जाति की, हर फील्ड की, चाहे व्यापारी है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, चाहे कोई वो आपका हाथ का काम करने वाला है, जो भी है, इंडस्ट्री वाले हैं, डॉक्टर हैं, एक सब की मीटिंग बुला करके शहर के बारे में बात की जाए। भाई शहर में जो संस्थाओं को लूट खसोट चल रही है, इनको कैसे रोका जाए, और प्रशासन से अपील की जाए कि भाई इन शहरों की जो इन संस्थाओं में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये भी हम डिमांड करेंगे।